कराची में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद से मुख्तलिफ इलाकों में अब तक बिजली गायब है। कई इलाकों में कल से अब तक बिजली बहाल ना हो सकी। शाह फैसल टाउन में गुज़श्ता शाम 4 बजे से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। मॉडल कॉलोनी मोइनाबाद शाह फैसल कॉलोनी में भी 12 घंटे से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा सनोविया चौधरी से। सनोविया, कराची के मजीद किन किन इलाकों में बिजली बंद है और के इलेक्ट्रिक का क्या मौक़िफ़ है इस पर? देखिए नीलम, जो गुज़श्ता रोज जो बारिश हुई थी उसके बाद के इलेक्ट्रिक के जो जराए हैं उनका ये कहना था कि 500 से ज़ायद फीडर्स जो है वो ट्रिप कर गए थे, जिसके बाद शहर का बेशतर हिस्सा ऐसा था जहां पर बिजली की फराहमी जो है वो मुअत्तल हो गई थी। जैसे कि चंद मकामात के नाम आप लोगों ने लिए, इसके अलावा कोरंगी है, कयूमाबाद है, महमूदाबाद है, गुलिस्तान है, जौहर है, गुलशन इकबाल के कुछ ब्लॉक्स हैं, औरंगी टाउन है, सुरजानी है, खुदा की बस्ती, ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ पर वैसे भी एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी था, लेकिन कल होने वाली बारिश के बाद सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। और यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर गुज़श्ता 18 घंटों से बिजली की फराहमी जो है वो मुअत्तल है। जो ज़राए हैं उनका यही कहना है कि अब तक ऐसे बहुत से फीडर्स हैं जहाँ पर बहाली का काम नहीं हो सका है। गुज़श्ता रोज बारिश के बाद चंद फीडर्स ऐसे थे जिन्हें खुद बंद किया गया था हादसा से बचने के लिए, लेकिन अब चूंकि बारिश जो है वो बहुत ज्यादा हुई थी जिसके बायस जो है वो पानी भी जमा है, तो जो के इलेक्ट्रिक का अमला है उन्हें भी काम करने में डेफिनेटली मुश्किलात का सामना होगा। लेकिन सूरत हाल इस वक्त भी काफी ज्यादा खराब है और बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 12 घंटे से और कहीं पर जायद हो गए हैं लेकिन बिजली रेस्टोर नहीं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया सनोविया चौधरी। कराची में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद की सूरत हाल ये है कि ऐवान सदर रोड पर बारिश का पानी दरिया का मंजर पेश कर रहा है। ऐवान सदर रोड पर दरख्त भी टूट कर गिरा हुआ है। शराय फैसल पर जमा बरसाती पानी की निकासी कर दी गई है। ड्रिग रोड अंडरपास भी बरसाती पानी से क्लियर कर दिया गया है। जिना अस्पताल में जमा होने वाला बरसाती पानी भी निकाल दिया गया है। इसके साथ साथ PCHS ब्लॉक 6 में गुलिस्तान जफर सोसाइटी में बरसाती पानी अब तक जमा है। गुलिस्तान जफर सोसाइटी में कई फीट बरसाती पानी से शहरियों को परेशानी का सामना है। निकास न होने से बरसाती पानी घरों में भी आ गया है। डिफेंस खयाबान शहबाज में जमा होने वाला बरसाती पानी भी निकाल दिया गया। KPT अंडरपास से बरसाती पानी निकाल दिया गया है। ट्रैफिक के लिए क्लियर कर दिया गया है उसे। ओल्ड सिटी एरिया खारादर से बरसाती पानी की निकास न हो सकी। पानी खारादर और की कई गलियों में मौजूद है अभी भी। कराची में ऐवान सदर रोड पर बारिश का पानी ताहाल मौजूद है। सड़क से गुजरने वाले परेशानी से दो चार हैं। मजीद जानते हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा कशमाला नजीब से। जी, बारिश के बाद जो शहर की सूरत हाल है हम उससे आपको आगाह कर रहे हैं। मैं इस वक्त गवर्नर हाउस जाने वाली सड़क पे मौजूद हूँ। ये आधी सड़क जो है बारिश के पानी से डूबी हुई है। आप देख भी सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी मौजूद है। गाड़ियाँ किस तरह से आ रही है, स्पेशली जो बाइक्स वाले हैं उनके कपड़े ख़राब हो रहे हैं, उनकी बाइक्स यहाँ पे बंद हो रही है। हम ये देख रहे हैं कि इंतज़ामिया की जाने से पानी निकालने वाली 3 मशीनरीज यहाँ पर मौजूद है फुटपाथ पर, लेकिन वो फ़िलहाल अभी इस पर काम नहीं हो रहा। पानी ऐसे ही खड़ा हुआ है। हमने देखा है कि जो बारिश हुई है उसकी वजह से जो गवर्नर हाउस वाली जो सड़क पे जो दरख्त लगे हुए थे वो दरख्त भी टूटकर इसी तरीके से ही सड़क पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से इस पानी में जा रहे हैं। जी, कराची में मानसून का ये दूसरा स्पेल है जिससे बरसने से पहले आंधी चली और फिर कई दरख्त गिरने की इत्तलात आई। आखिर ये दरख्त गिरते क्यों हैं, ये हमें बताएंगे उनीबा ज़मीन शाह। कराची में वैसे ही दरख्तों की बहुत ज़्यादा कमी है। ऐसे में जब भी कोई दरख्त गिरने की इत्तला आती है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने हमें बताया कि मानसून का मौसम शुरू होने से पहले इनकी प्रूनिंग की जाती है, यानी कटाई और छटाई की जाती है। और जब बारिश होगी तो ये क्योंकि पानी जज़्ब करते हैं, पानी इनके अंदर मौजूद होता है, तो ये भारी हो जाते हैं, इसलिए ये अक्सर गिर जाते हैं। एक और वजह जो हमें बताई, उन्होंने कहा कि क्योंकि कराची की जो मिट्टी है वो रेतीली होती है, इसकी वजह से भी इनकी जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाती। फिर जो मोस्टली जो दरख्त लगे हैं वो इस तरह की तामीरात के साथ लगे हुए हैं। ये पत्थर मौजूद हैं। जब भी सड़क या फुटपाथ बनाए जाते हैं तो पत्थर नीचे डाले जाते हैं, इसकी वजह से भी इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाती। और जो ज़्यादातर दरख्त गिरते हैं वो सेहतमंद दरख्त नहीं गिरते हैं, वो ज़्यादातर वो दरख्त गिरते हैं जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है। इनके जो तने हैं वो अंदर से खोखले हो जाते हैं उम्र बढ़ने के साथ साथ। ऐसे में जब बारिश होती है तो इनका वज़न भी ज़्यादा हो जाता है, तेज़ हवा चलती है तो ये गिर जाते हैं।
इसका हल क्या है? इस हवाले से माहिरीन माहौलियात का कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी की जाए। जब दरख्त ज़्यादा तादाद में होंगे, करीब करीब होंगे, तो वो हवाओं का मुकाबला कर सकेंगे। असद उमर इस वक्त कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। या कि सिर्फ आइसोलेशन वार्ड का विजिट करेंगे और ये सारी चीज़ें? नहीं, देखिए, जो इस आइसोलेशन वार्ड को ऑपरेट करने के लिए चाहे वो ऑक्सीजन सप्लाई हो, वो तो इंशाअल्लाह ताला हम पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। और जनरल अफजल NDMA के जो चेयरमैन हैं उनके साथ भी मैं बात करके हम भरपूर कोशिश करेंगे। साथ ही अभी हम थोड़ी देर पहले चीफ मिनिस्टर सिंध के साथ मुलाकात करके आए। NCOC का सेशन चीफ मिनिस्टर हाउस में ही हुआ था, तो उनसे भी मैं अपील करूंगा कि इस वक्त जो सेहत की अव्वलीन तरजीह है सारे पाकिस्तान के अंदर, तो अब्बासी एक बहुत बड़ा हस्पताल है, शहर के एक बड़े हिस्से को सर्व करता है, तो इनके जो माली मामलात हैं उनको भी तरजीह बुनियाद के ऊपर वो हल करें और सिंध की हुकूमत भरपूर इसमें मदद करे। थैंक यू वेरी मच। इसमें मैं असद उमर साहब का और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करूंगा कि कंसर्न शो किया किसी ने, फेडरल गवर्नमेंट के ज़िम्मेदार ने, और वो ख़ुद चल के आए अब्बासी को विज़िट करने। ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, क्योंकि मैं 4 साल से इस अस्पताल को बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। कम वसाइल की वजह से वो अचीव नहीं कर सक रहा। आज अल्लाह का शुक्र है कि इस कोविड-19 बहाना बन गया और अब्बासी शहीद हॉस्पिटल जो है वो अपग्रेड हो रहा है। एक बड़े तबके के लिए तीसरा बड़ा अस्पताल है कराची का ये। बहुत सारे लोगों की मदद करता है, मुख्तलिफ इंटीरियर सिंध से आए हुए लोगों की, बलूचिस्तान से आए हुए लोगों की, गरीब लोगों की। हमने यहाँ टेस्टिंग शुरू कर दी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, उसके चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। उससे रिलेटेड जितने भी रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट्स हैं वो हमने बना लिए हैं। आइसोलेशन का HDU, उसके बाद ICU, तो इंशाल्लाह आगे चल के इसको रिसर्च सेंटर भी हम बनाएंगे। ये KMC की बहुत बड़ी कामयाबी है। आप सब जानते हैं कि KMC के पास जो वसाइलें और इख्तियारात हैं, जितने महकमे हुकूमत सिंध ने मुझे दिए थे, उसमें हेल्थ के हवाले से ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मुझे फ़ख्र है कि पूरे पाकिस्तान में ऐसा अस्पताल नहीं होगा जो KMC ने कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मातहत काम कर रहा है आज। ये बहुत बड़ा कराची के लोगों के लिए तोहफ़ा भी है। तो मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है, क्योंकि मैं 4 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ कि कराची के एरियाज़ बेहतर हो जाएं, मगर वो महकमे मेरे पास हैं नहीं। ये महकमा मेरे पास है और मुझे फ़ख्र है कि इख्तियारात मिले इस अस्पताल के हवाले से। NDMA ने हमारी हेल्प की, फेडरल गवर्नमेंट ने हमारी हेल्प की, तो हमने यहाँ तक करके दिखाया। मेरी टीम को शाबाश दूंगा। हमारे MC साहब। फिर कराची वसीम अख्तर और वफाकी वजीर असद उमर कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का वज़ीर आला हाउस कराची में इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि सिंध में कोरोना टेस्ट 12,000 की गुंजाइश में हो रहे हैं। अब कोरोना टेस्ट का तनासुब कुछ कम हो गया है। NCOC का काम काफ़ी बेहतर रहा। हॉट स्पॉट इलाकों में सेलेक्टिव लॉकडाउन कर रहे हैं। रिसर्च कंपनी IPSOS पाकिस्तान ने नई सर्वे रिपोर्ट में खबरदार किया है कि कोरोना वायरस का खतरा टला नहीं, मगर अवाम हिफाजती इक़दामात से दूर होने लगे हैं। सर्वे के मुताबिक गुज़श्ता माह के मुकाबले में मौजूदा सर्वे में हाथ धोने का कहने वालों की शरह 89% से कम होकर 71% हो गई है। मास्क पहनने का कहने वाले अफराद की शरह 88% से कम होकर 80%, हाथ मिलाने से गुरेज करने वाले अफराद की शरह 66% से कम होकर 51% हो गई है, जबकि पुरहुजूम जगहों से बचने का कहने वालों की शरह 47% से कम होकर 40% पर आ गई है। कोरोना वायरस से लाहक खतरात को अवाम में संजीदा नहीं लिया जा रहा, ये कहना है रिसर्च कंपनी IPSOS पाकिस्तान का, जिसने मुल्क भर से 1000 से ज्यादा अफराद से सर्वे किया। सर्वे में देखा गया कि कोरोना वायरस के बारे में अवामी आगाही में कोई कमी नहीं आई और 88% अफराद कोरोना वायरस से मुकम्मल तौर पर वाकिफ नजर आए, जबकि सिर्फ 12% ने इस बारे में कुछ न जानने का कहा। लेकिन कोरोना वायरस से लाहक खतरात को संजीदा लेने वाले अफराद की शरह कम हो रही है। गुज़िश्ता माह मुल्क को कोरोना वायरस से
खतरा होने का कहने वालों की शरह 70% थी, जो अब कम होकर 43% हो गई है। इसी तरह कोरोना वायरस को खुद के लिए खतरा समझने वालों की शरह गुज़िश्ता माह 37% थी, जो अब कम होकर 22% हो गई है। इसी तरह खानदान के लिए कोरोना को खतरा समझने वालों की शरह 36 से 23%, जबकि अपनी कम्युनिटी के लिए खतरा समझने वालों की शरह 40% से 24% हो गई है। अवाम में हिफाजती इक़दाम के हवाले से भी बेहतियाती की जा रही है। गुज़िश्ता माह हाथ धोने का कहने वालों की शरह 89% थी, जो इस माह 71% हो गई। मास्क पहनने वाले अफराद की शरह 88% से कम होकर 80%, हाथ मिलाने से गुरेज करने वाले अफराद की शरह 66% से 51%, जबकि पुरहुजूम जगहों से बचने का कहने वालों की शरह 47% से कम होकर 40% हो गई है। अलबत्ता बाहर जाकर खाना न खाने का कहने वालों की शरह 29% से बढ़कर 37%, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल न करने का कहने वालों की शरह 13% से बढ़कर 20%, जबकि सफर करने से गुरेज करने वालों की शरह 9% से बढ़कर इस माह 12% हो गई है। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के मरहूम वाइस चांसलर मुस्तफ़ा कमाल पाशा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए ऐवान सनअत व तिजारत मुल्तान की जानिब से रैली निकाली गई। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा के इंतकाल पर इदारा सनअत व तिजारत के मेंबरान ने दुआया तकरीब का एहतमाम किया और मरहूम के लिए दुआए मग़फ़रत की। इस मौके पर तिब के शोबे से डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया गया और ऐवान सनअत व तिजारत के मेंबरान ने रैली का एहतमाम किया। मेंबरान गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स पर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी पहुँचे और डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा की रिहाइशगाह के सामने पहुँचे। मेंबरान का कहना था कि डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा न सिर्फ बेहतरीन डॉक्टर थे बल्कि वो बाकमाल इंसान भी थे, जिन्होंने कोरोना वायरस से निपटने के लिए अपनी इंतज़ामी जिम्मेदारियाँ छोड़कर कोरोना वार्ड्स में ड्यूटी सरअंजाम देना शुरू की और वहीं वायरस का शिकार होकर अपनी जान दे दी। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार हमाद असर ने कहा है कि गैर मुअय्यना मुद्दत का लॉकडाउन लग जाता तो मईशत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता था। हमारे जैसे तरक्की पजीर मुल्क में भूख और गुर्बत फैल जाती। गैर मुअय्यना मुद्दत के लॉकडाउन के मुतालबात किए जा रहे थे। हमने दानिशमंदाना रास्ता अपनाया और नुकसान को कम से कम किया। ईद उल अज़हा की आमद है, लेकिन मवेशी मंडियों में जानवर खरीदने वालों का रिवायती रश नहीं। कोरोना के इस दौर में कुर्बानी के अच्छे जानवरों की खरीदारी की जा रही है फार्म हाउसेस से। मजीद बताएंगे आसिफ बशीर चौधरी। शहरी कोरोना वायरस से बचने सख्त SOPs और महंगाई के बायस मवेशी मंडियों का रुख कम ही कर रहे हैं। ईद कुर्बान पर लगाई गई मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवर भी पहले की निस्बत कम लाए गए हैं। ऐसे में खित्ता पोठोहार में कायम फार्म हाउसेज पर जानवरों की खरीदारी जारी है। कोरोना की वजह से लोग अभी मंडियों में नहीं जा रहे हैं, ज़्यादातर फार्मों का विजिट कर रहे हैं। कुर्बानी के जानवर पालने वाले फार्म हाउसेज के मालिकान कहते हैं मेहनत और लागत दोनों बहुत बढ़ चुकी। तीसरा बच्चों के साथ मेहनत करनी पड़ती है, उसरा मेहनत करनी पड़ती है। औसतन एक जानवर के साथ एक बंदा पूरा 2 साल वो अपनी ड्यूटी देता है। फिलहाल कोरोना की वजह से लोग मंडियों का इतना रुझान नहीं है और आगे देखें क्या होता है। इन जानवरों के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। इनको दूध, तूड़ी, दलिया, गन्ना, मकई सब कुछ खिलाया जाता है। कोरोना के दौर में ये पहली ईद कुर्बान है और कुर्बानी का अच्छा जानवर खरीदने के शौकीन हजरात फार्म हाउस को तरजीह दे रहे हैं। कैमरामैन खलीक अहमद के साथ आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब ने शहरी हुदूद में मवेशियों की खरीदो फरोख्त पर क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। शहरी हुदूद में मवेशियों की खरीदो फरोख्त हर सूरत बंद कराई जाए, ये हिदायत की है वज़ीर आला ने। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि SOPs पर अमल दरामद शहरियों के मुफाद में है। थरपारकर शहर के छाछरों के मुख्तलिफ इलाकों में चमगादड़ों ने यलगार कर दी। 4 से 5 फीट बड़ी चमगादड़ों से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। शहरियों के मुताबिक छाछरों शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी और खौफनाक चमगादड़ें दरख्तों और दीगर जगहों पर लटकी हुई हैं और उनके मुंह कुत्ते से मुशाबे और बड़े हैं। शहरियों ने फायरिंग करके मुताद्दिद चमगादड़ों को मार डाला। फायरिंग की आवाज़ें सुनकर दर्जनों चमगादड़ें वीरानों में निकल गईं। इतनी बड़ी चमगादड़ों को देखकर लोगों में खौफ व हिरास फैल गया है।
कोरोना की वजह से पहले ही माली मुश्किलात के शिकार अवाम पर पीटीवी के खर्चों का बोझ भी लाद दिया गया है। पीटीवी देखो या ना देखो, बिजली के बिल में हर महीने 100 रुपये देना होंगे। वफाकी काबीना ने पीटीवी की फीस 35 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये माहाना करने की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने पीटीवी की फीस बढ़ाने की मंजूरी ले ली है, जिससे पीटीवी की फीस 35 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने वफाकी काबीना से पीटीवी फीस बढ़ाने की मंजूरी बजरिया सर्कुलेशन ली है। हुकूमत सारिफीन से पीटीवी की फीस बजरिया बिजली बिल वसूल करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फर्रुख हबीब कहते हैं कि कुलभूषण को काउंसलर रसाई अपील का हक आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुताबिक दिया। फर्जंद जरदारी बिलावल का रद्द-ए-अमल बचगाना और मामले की हसासियत से नावाकिफियत है। एक बयान में फर्रुख हबीब का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान की कामयाब हिकमत अमली से भारत तन्हाई का शिकार है। वजीर आजम इमरान खान की कामयाब हिकमत अमली से भारत अफगान अमन अमल चाबहार से बेदखल हुआ। रेलवे लाइन के बाद ईरान ने भारत को गैस फील्ड मंसूबे से भी फारिग कर दिया। रूसी खबर रसां इदारे के मुताबिक फरजाद भी गैस फील्ड के लिए भारतीय कंपनी से बातचीत हो रही थी। अब गैस फील्ड का मंसूबा मुमकिन तौर पर चीन को मिल सकता है। चीन और ईरान के दरमियान 400 अरब डॉलर्स मालियत के 25 साला सरमायाकारी मंसूबे पर बातचीत जारी है।